हेलो फैमिली, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो आज का वीडियो यार बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिकॉज आज का जो वीडियो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं बनाने जा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो है इंडिया से कनाडा कैसे जाएं 2025 और 2026 में। तो जो आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बिना किसी टेक्निकल लैंग्वेज के एकदम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस सिंपल वर्ड्स में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कनाडा क्यों। आपको यहाँ पढ़ाई के लिए आना है, जॉब के लिए आना है, या फिर परमानेंट सेटल होने के लिए आना है। अगर आपका रीज़न क्लियर होगा तो रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। कनाडा एक सेफ, डेवलप्ड और वेलकमिंग कंट्री है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जॉब्स के चांसेस ज़्यादा हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल पीसफुल है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो और इंग्लिश अच्छी है तो कनाडा आपको एक नया स्टार्ट दे सकता है। तो अब बात करते हैं कनाडा आने के लिए बेस्ट ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है स्टडी वीज़ा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है स्टडी वीज़ा और स्टूडेंट परमिट। आपको एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट ढूंढना होता है, एक कॉलेज ढूंढना होता है जिसमें आपको अपने जो भी आपके एजुकेशन लेवल है वो सर्टिफिकेट भेजने होते हैं। और अगर आपको वहाँ से एडमिशन का अप्रूवल आ जाता है तो इट मीन्स आपका 80% काम डन हो गया है। इसके बाद आपको अपना आइलेट्स का एग्ज़ाम देना है, जिसमें कि आपको मिनिमम 5.5 से 6.5 बैंड कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। नॉर्मली जो आइलेट्स होता है हम 2 तरीक़ों से देते हैं। एक होता है जनरल स्ट्रीम और एक होता है एकेडमिक स्ट्रीम। जनरल स्ट्रीम जो होता है वो नॉर्मली जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है, बट जो स्टूडेंट हैं उनको एकेडमिक का एग्ज़ाम देना होता है। तो एकेडमिक में आपको कम से कम 5.5 से आई कैन से 6.5 बैंड तो मिनिमम चाहिए। अब ये आइल्स क्या है? काफ़ी लोगों को आइल्स नहीं पता है, तो उनके मैं बताना चाहूँगा। आइल्स होता है IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये इसमें हमें जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें बैंड्स मिलते हैं। ये 9 बैंड का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि मिनिमम हमें 5.5 से 6.5 बैंड लाने होते हैं। जितने ज़्यादा जाएँ वो आपके लिए अच्छा है। अभी बैंड क्या होता है? बैंड एक तरह से मार्क्स हैं। मतलब आप इस तरह से ले लो कि ये 9 नंबर का पेपर है और आपको 5.5 से 6.5 या 7 बैंड अगर आप ज़्यादा लाते हो तो अच्छा है। तो ये आपका ये बैंड को नंबर आप काउंट कर सकते हो। और दूसरा चीज़ इसमें है कि आप ये बुक कैसे करेंगे। ये इंडिया में IDP की वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहाँ से ये आपका बुक हो जाएगा। और उसके बाद वो आपको एक डेट्स होंगी, वो अवेलेबिलिटी होती है। एक्चुअली उनकी कई बार अवेलेबल नहीं होता जिस समय आपको चाहिए। तो ये आपको 1 महीने 2 महीने पहले से सर्च कर लेना, तो आपको डेट्स और डे आपके हिसाब से मिल जाएगी। और इसमें जो स्पीकिंग का टेस्ट होता है वो कई बार नेक्स्ट डे होता है या 1 दिन पहले होता है, या मतलब डिफरेंट डेट्स में होता है, सेम डेट्स में नहीं होता है। तो आप जब आप जाओगे आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट वहाँ पे लेके जाना है आइडेंटिटी के लिए। तो आज की डेट में जो आइल्स की जो फ़ी है इंडिया में वो 17,000 से 18,500 के बीच है। और आप इसे कैश में पे नहीं कर सकते हो। इधर यू कैन पे बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। फिर जैसे ही आपका आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर आप अपना स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। और जब आप यहाँ पे आ जाते हो उसके बाद आप अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसे बोलते हैं PGWP, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सेकंड जो ऑप्शन है वो है वर्क परमिट। अगर आपके पास किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर का ऑफ़र लेटर है तो आप उससे LMIA अप्लाई कर सकते हैं। LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये क्या है? LMIA क्या है? LMIA जो है ये गवर्नमेंट अप्रूवल है कि कनाडा में जो एम्प्लॉयर है उसको कैनेडियन एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं, तो वो फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ से एम्प्लॉय मंगाना चाहता है। आज की डेट में फूड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ट्रकिंग में LMIA काफ़ी कॉमन है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है परमानेंट रेसिडेंसी। इस ऑप्शन से आप यहाँ पे परमानेंट सेटल हो सकते हो। इसमें सबसे पहला जो वो आता है ऑप्शन वो है आपका एक्सप्रेस एंट्री, जो बहुत ही कॉमन ऑप्शन है PR होने के लिए। ये थोड़ा सा टफ रहता है बिकॉज इसमें आपका एज, एजुकेशन
लैंग्वेज और वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है। आज की डेट में जो एक्सप्रेस एंट्री का जो स्कोर जा रहा है वो जा रहा है ऑलमोस्ट 430 टू 450। तो अगर आपके पॉइंट्स ये इन सब चीज़ों में अगर आपके पॉइंट्स इतने बन रहे हैं तो आप इजीली, ये सबसे बेस्ट मेथड है, विद इन 6 मंथ्स यू विल गेट योर PR। और अगर आपका इसमें पॉइंट्स नहीं आते तो इसमें ही जो सेकंड ऑप्शन है PR लेने के लिए वो है PNP, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो ये उन लोगों के लिए जिनका स्कोर एक्सप्रेस एंट्री में नहीं आता, उनके लिए PNP बेस्ट है। कनाडा के हर प्रोविंस का अपना अलग प्रोग्राम होता है, जैसे नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा, सैस्केचुअन एंड ओंटारियो। तो जिन लोग का पॉइंट्स कम रहता है एक्सप्रेस एंट्री में, वो लोग मोस्टली PNP में क्लियर हो जाते हैं। सो जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है बिजनेस वीज़ा या इन्वेस्टमेंट वीज़ा आई कैन से। तो जिन लोगों को बिजनेस का एक्सपीरियंस है या एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। बट इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है। आई थिंक इसमें 1.5 से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। आपको यहाँ पे एक्चुअली कनाडा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कि यहाँ पे बिज़नेस ओपन करें और जॉब्स क्रिएट करें। सो जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका फैमिली वीज़ा। तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और PR हैं या सिटीज़न हैं, मीन्स अगर उनका कोई स्पाउस, पेरेंट्स या बच्चे यहाँ पर हैं तो वो इजीली अपने स्पाउस, बच्चे या फैमिली को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम 3 पेज लास्ट के ब्लैंक होने चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो उनके लास्ट के 1 या 2 पेज ही बचा होता है। तो आपके 3 पेज ब्लैंक होने चाहिए पासपोर्ट के, और 6 महीने की मिनिमम वैलिडिटी रहनी चाहिए। दूसरा जो है आपका IELTS, इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम, जो मैंने अभी बताया था, वो आपके बैंड आने चाहिए उतने 5.5 से 6.5 मिनिमम बैंड, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा आएंगे तो बल्ले बल्ले आपके। तीसरा आपका है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके वेस्ट से अप्रूव होने चाहिए। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट होता है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। कई कॉलेजेस ऐसे हैं इंडिया में जो कि वेस्ट अप्रूव नहीं करता है, उन्हें अप्रूवल नहीं देता है, तो वहाँ की बिल्कुल वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको अपने कॉलेज जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है वहाँ पे जाके ट्रांसक्रिप्ट वेस्ट को भेजनी होती है। ये एक सील्ड एनवलप में कॉलेज वाले आपके डायरेक्ट वेस्ट कनाडा को आपकी ट्रांसक्रिप्ट भेजेंगे, और उसके बाद 1 या 2 महीने के अंदर वेस्ट जो है आपको ऑनलाइन अप्रूवल दे देता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने की डिग्री ले रखी है इंडिया से, बट वेस्ट जो है उनको सर्टिफिकेट ही अप्रूव करता है कि नहीं, ये बैचलर डिग्री नहीं मानते हम इसे। तो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिले हो गया था आने में। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका PCC, पुलिस क्लियरेंस चेक। फिर उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आपको मेडिकल कराना होता है, बिकॉज़ यहाँ पे जो है मेडिकल थोड़ा कॉस्टली है कनाडा में, तो इसके लिए वो श्योर होना चाहते हैं कि यार इस बंदे को कोई बीमारी ना हो, ऐसा ना हो कि बाद में ये बीमार रहे और इसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाए। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो आपको दिखानी होती है, वो है आपका फाइनेंशियल प्रूफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप यहाँ पे कनाडा में आके सर्वाइव कर सको। आपको यहाँ सब कुछ ऑनलाइन IRCC की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है, और मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा कि आप किसी भी एजेंट या ब्रोकर के झांसे में ना आएँ। इंडिया में जितने भी ब्रोकर्स और एजेंट हैं सबके सब फेक हैं। मैं जब यहाँ आया था मैंने खुद ही अपना अप्लाई किया था, मैं बिना किसी को 1 भी रुपया दे के यहाँ पे आया हूँ। तो IRCC की वेबसाइट पे जाओ, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। वहाँ पे अपना स्टडी परमिट, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, PR जो भी आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो स्टडी वीज़ा में 6 से 8 हफ्ते का टाइम लगता है, और वर्क वीज़ा में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, और PR प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कितना खर्चा आएगा,
तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें तो आपका कम से कम 20 से 25 लाख का खर्चा आएगा। इसमें आपका कॉलेज फ़ीस, GIC, वीज़ा प्लस टिकट इंक्लूड है। और अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 1.5 से 2 लाख खर्चा आएगा। इसमें आपको जो आपका फ़्लाइट है वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। PR प्रोसेस में आपका 2.5 से 3 लाख का खर्चा है विदाउट एनी कंसल्टेंट। कनाडा आने के बाद आपका लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे $1500 से $2000 हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो। नाउ लैंडिंग इन कनाडा। जब आप कनाडा पहुँचते हो तो आपका इमिग्रेशन चेक होता है। आपको वहाँ पर अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, पासपोर्ट और कॉलेज का एडमिशन लेटर दिखाना होता है अगर आप स्टूडेंट हो तो। जॉब लाइफ इन कनाडा। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि यार यहाँ पे तो जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अगर आप मेहनत करने वाले हो, हार्ड वर्किंग हो, तो यहाँ पे जॉब मिलना सबसे ज़्यादा आसान है। इनिशियली आप किसी रेस्टोरेंट, वेयर हाउस, सुपर स्टोर, इन जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो और ग्रेजुअली अपनी अपनी फील्ड में मूव कर सकते हो। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूँ तो मैंने सबवे से स्टार्ट किया था और आज एक सेटल लाइफ जी रहा हूँ एडमिंटन में। मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले जो टिप्स है वो ये रहेगी कि काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं यार मेरा एक फ्रेंड था, वो तो उसको इंग्लिश भी नहीं आती फिर भी वो कनाडा मूव हो गया। तो ये बहुत ही गलत है एक्चुअली, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। बिकॉज अगर वो आ भी जाएगा तो वो क्लोज वर्क परमिट में आया होगा कोई आपका फ्रेंड। बिकॉज़ यहाँ पे आने के लिए आपको IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर वो क्लोज वर्क परमिट में आया तो बस वो उसी ओनर के साथ काम कर सकता है, वो कहीं और मूव नहीं कर सकता है। और अगर वो अपना वर्क परमिट अप्लाई करेगा बाद में तो उसे IELTS का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो ऐसे काफ़ी लोगों से मिला जो कि यहाँ पे आ तो गए हैं बट वो ना यहाँ पे PR अप्लाई कर सकें, बिकॉज़ PR के लिए आपको फिर अपना IELTS का टेस्ट देना पड़ता है। तो आप ऐसी अफवाहों पे ना जाएं। जो लोग यहाँ पे आ गए हैं वो पछता रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है जो कि आपको आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आने से पहले और आने के बाद अपनी इंग्लिश पे कंसंट्रेट करो, उसको बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो नॉलेज गेन करो, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड टिप, अपने डॉक्यूमेंट जेन्युइन रखो, फेक डॉक्यूमेंट कभी मत लगाओ। थर्ड, यहाँ आने के बाद आप अपनी कम्युनिटी से जुड़ जाओ। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो मुझे मालूम नहीं था, तो इसलिए मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पे तेलंगाना कम्युनिटीज़ हैं, पंजाबी कम्युनिटीज़ है, आपका सिंधी कम्युनिटीज़ है, गुजराती कम्युनिटीज़ है। तो ऐसे ही हमारी यहाँ पे गढ़वाली कम्युनिटी है। तो जैसे आप उनसे जुड़ते हो, मान लो आपको रूम चाहिए तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है। रूम ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, आपका जो खाने में प्रेफरेंस है वो ढूंढ देते हैं। तो आपका सिर्फ एक फ़ोन कॉल या मैसेज में ही सारे काम हो जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ मूव होते हो सबसे पहले कम्युनिटीज़ ढूंढो और उनके साथ जुड़ जाओ। लास्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, सक्सेस टाइम से मिलता है। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बस मेहनत और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। तो दोस्तों ये था बहुत ही सिंपल वीडियो इंडिया से कनाडा आने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि आप किस कैटेगरी से कनाडा आना चाहते हो। आपके जो भी क्वेश्चन एंड कंसर्न्स होंगे, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।